साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी आपको बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वे करीब करीब 13 से 14 वर्षों से लगातार शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो स्कूल हैं उसमें अंशकालीन के रूप में अपनी सेवाएं लगातार अनवरत सेवाएं दे रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल सरकार कम से कम इन छोटे कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी, अंशकालीन से पूर्णकालीन इनको करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देगी, भृत्य के पद में इनका समायोजन किया जाएगा। लेकिन साथियों, बहुत ही अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो श्रम मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर तय की गई है वह भी इन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है। अब इसको लेकर स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए लिखा है, जिसमें उनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उसको दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जो विधायक हैं लता उसेंडी जी के द्वारा भी एक पत्र के माध्यम से स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को उठाया गया है। तो सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में बताना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री जी के लिए स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लिखा गया है। आप देख सकते हैं, प्रति में है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन। और इसमें जो मांग है, कुल एक सूत्रीय मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं 13-14 वर्षों से स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में शालाओं में साफ सफाई का काम करते आ रहे हैं और साफ सफाई के साथ साथ किचन गार्डन की देखरेख और शिक्षकीय दायित्वों का भी निर्वहन इनके द्वारा किया जा रहा है। इस पत्र के माध्यम से ये भी अवगत कराया गया है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रति व्यक्ति दिवस मजदूरी दर 243 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान में जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको प्रति दिवस 112 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रति दिवस मजदूरी दर का उल्लंघन है। और इतने कम वेतन में ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, बाल बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई भी वे नहीं करा पा रहे हैं। तो इस पत्र में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में संविधान के अनुच्छेद धारा 243, 244 में उल्लेखित पेशा कानून अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों के अनुमोदन के आधार पर छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन की मंजूरी दी गई है। और पेशा कानून के प्रावधानों के बावजूद भी स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो जायज मांग है उनके हित के संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव दिया गया है और जिसमें दर्शाया गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर के हिसाब से इनको भृत्य के पद पर समायोजित किया जाए। आगे पत्र के माध्यम से ये भी कहा गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर 2023 को शपथ लिया था कि वे कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अतः माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी एक सूत्रीय मांग पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए नियमितीकरण करके भृत्य के पद में समायोजन करने की उचित कार्रवाई करेंगे। अब इस पत्र के जवाब में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास से भी एक पत्र जारी हुआ है 22/11/2025 को, जिसमें संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के नाम से प्रति है और विषय में संलग्न आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुकेश कुमार गौड़ जो कि अवर सचिव हैं मुख्यमंत्री सचिवालय, इनके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। और जो मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के द्वारा की गई है कि उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी की जो दर है वह तो उनको दी जाए, जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है, कलेक्टर दर पर वेतन देने की कृपा की जाए। इसके साथ ही स्कूलों में जो भृत्य के पद खाली पड़े हुए हैं उनमें इनको नियमित करते हुए समायोजन
किया जाए। अब साथियों, स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उसको उठाते हुए जो विधायक महोदया हैं लता उसेंडी, जो कि विधानसभा कोंडागांव 83 छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र जो कि आदिवासी क्षेत्र से आता है, विकास प्राधिकरण और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, इनके द्वारा पत्र लिखा गया है माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी को, जो कि मंत्री हैं वाणिज्य और उद्योग सार्वजनिक उपक्रम। और पत्र में जो विषय है, स्कूल सफाई कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि दिलाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि इनको श्रम सम्मान राशि भी नहीं दी जाती है। पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा कोंडागांव जिला के स्कूल सफाई कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि दिलाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः कोंडागांव जिला के स्कूल सफाई कर्मचारियों को श्रम सम्मान निधि दिलाने हेतु अनुशंसा पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदन की छाया प्रति इसमें लगाई गई है। तो माननीय विधायक महोदया जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको वैसे भी बहुत कम वेतन दिया जाता है, तो कम से कम श्रम सम्मान राशि भी इन कर्मचारियों को दी जाए, जो कि अभी तक इनको नहीं मिल रही है। श्रम सम्मान राशि से भी स्कूल सफाई कर्मचारियों को कहीं ना कहीं वंचित रखा जा रहा है। तो साथियों, 13 से 14 वर्ष का जो समय है काफ़ी ज़्यादा समय होता है। ऐसे में कई कर्मचारियों की जो उम्र है आधे से भी ज़्यादा पार हो गई है, और अब ऐसे में ये कहीं और काम करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं, और जो वेतन छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल सफाई कर्मचारियों को दे रही है वह इतना कम है कि उसमें वे अपने घर परिवार और बच्चों को पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस गंभीर मुद्दे पर विचार करें, और हो सके तो जो आगामी बजट है इसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को शामिल करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए। और जो प्रमुख मांग है, एक सूत्रीय मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन और भृत्य के पद में समायोजन, उसको पूरी करने की महान कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में भी 50% वेतन वृद्धि का वादा किया गया था, जो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये सभी मांगें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार की जा रही हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ शासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।